अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है कि आप अपने USDT आप बाइनांस एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज में, यानी गेट IO एक्सचेंज हो गई, बिटगेट एक्सचेंज हो गई या फिर OKX एक्सचेंज हो गई, उसमें आप अपने डॉलर जो है ना वो आप सेंड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपके पास जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी किसी भी एक्सचेंज से आप किसी वैलेट के अंदर आप ये डॉलर आप कैसे सेंड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, A to Z आपके साथ जो है ना इसकी अपडेट देना चाह रहा हूँ। देखिए काफ़ी जो है ना यूज़र क्या करते हैं, गलत एड्रेसेस के थ्रू सेंड कर देते हैं, वो उनके टोकन जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। वैलेट में करते हैं, अदर एक्सचेंजेस में करते हैं, नेटवर्क का इशू होता है तो उनके सब के सब डॉलर वेस्ट हो जाते हैं। तो कंप्लीट आपको इन शॉर्ट सी वीडियो में इसकी डिटेल्स देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया आपने टेलीग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको फ्री एयर ड्रॉप के रिलेटेड फ्री अर्निंग के हवाले से मुकम्मल अपडेट मिलती रहेगी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये बाइनांस एक्सचेंज में मेरे पास क्या इसमें $125 पड़े हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, $10 या फिर $20 मैं बिटगेट एक्सचेंज में सेंड करना चाहता हूँ। अब आपको इसमें एक और चीज़ बता दूँ जो इस इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बाइनांस एक्सचेंज किसी भी एक्सचेंज से आप बाइनांस है, बाइनांस टू बाइनांस आप करते हैं तो आप $1 भी सेंड कर सकते हैं। बिटगेट टू बिटगेट करेंगे $1 भी कर सकते हैं। OKX टू OKX करें $1 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइनांस से किसी और एक्सचेंज में बिटगेट में करना चाहते हैं या फिर आप बाइनांस से किसी वैलेट के अंदर सेंड करना चाहते हैं तो आप कम से कम जो डॉलर सेंड कर सकते हैं ना वो $10 कर सकते हैं, इससे कम आप नहीं कर सकते। और थर्ड नंबर पे इसमें फ़ीस भी कम के साथ आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो ये मैंने अपनी बिटगेट एक्सचेंज को ओपन कर लिया है। मैं चाहता क्या हूँ कि मेरे जो 10 USDT मुझे नीड है बिटगेट के अंदर, तो मैं अपने ये USDT अपनी बिटगेट एक्सचेंज में सेंड करूँ। देखिए बेसिकली हम UID के थ्रू अपने डॉलर्स एक्सचेंज टू एक्सचेंज सेंड करते हैं, लेकिन किसी और एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज में आप करेंगे तो आपको एड्रेस की नीड पड़ेगी, यानी कि आप एड्रेस के थ्रू आप इसको सेंड कर सकते हैं जो कि सेफ़ होता है। अब देखें इसमें हम क्या बात करेंगे। अब आपने बाइनांस से क्या करना है, बिटगेट में सेंड करना है, या फिर आपने बिटगेट से बाइनांस में करना है, या फिर बिटगेट से गेट IO में करना है। एक एक्सचेंज से सेकंड कोई भी एक्सचेंज है सब के अंदर आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हम बाइनांस के अंदर आते हैं, हमने सेंड पे क्लिक किया है। आपने सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट विड्रॉ मेथड जो है ना ये सब एक्सचेंजेस में सेम होता है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, सेंड टू बाइनांस यूज़र, यानी कि हम बाइनांस टू बाइनांस करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है अदर एक्सचेंजेस करना है। बाइनांस टू बाइनांस करेंगे, बिटगेट टू बिटगेट करेंगे, वो UID के थ्रू हो सकता है। लेकिन हमने क्या करना है एड्रेसेस के, यानी कि हमने किसी और एक्सचेंज में करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एड्रेस को चूज़ करना होता है, ऑन चेन करना है। यानी कि ऑन चेन का मकसद ये है, आपको सिंपल अगर मैं बताऊं, आप एक एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज में, आप सेम एक्सचेंजेस नहीं अदर डिफरेंट एक्सचेंजेस में सेंड करना चाहते हैं तो आपको किस में पहले फर्स्ट आपने ऑप्शन क्या चूज़ करना है, आपने एड्रेस वाला ऑप्शन चूज़ करना है ऑन चेन का। क्रिप्टो विड्रॉ क्रिप्टो फ्रॉम बाइनांस टू अदर एक्सचेंजेस ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर असिस्ट पड़े होंगे, आपने क्या करना है, आपने ये जो है ना डॉलर जो है ना वो आपने यहाँ पर चूज़ करने हैं। जैसे आप चूज़ करेंगे अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आपसे एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, नीचे नेटवर्क आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इसमें एक चीज़ समझ लें, आप किसी वैलेट के थ्रू सेंड करना चाहते हैं या किसी बाइनांस से लेकर अदर एक्सचेंजेस में सेंड करना चाहते हैं, बाइनांस नहीं OKX बिटगेट किसी भी, तो उसके लिए आपको एड्रेस के थ्रू आपको सेंड करना पड़ेगा। इसमें आपको एड्रेस चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, आपको नेटवर्क भी चाहिए कि किस नेटवर्क पर आपने करना है। अब नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी जो डॉलर हम सेंड करते हैं। अब देखें यहाँ पर नेटवर्क काफ़ी डिफरेंट किस्म के हैं। एक तो आपको मैं यहाँ पर अगर एक्सचेंजेस में करना चाह रहे हैं ना, आपके पास Web20 भी अवेलेबल है, सिंपली आपको बताऊँ। सेकंड नंबर पे आपके पास एप्टॉस भी मौजूद है। बाकी की अगर हम देखें ना, अगर आप ट्रोन में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस जो है ना $1 की पड़ेगी, एप्टॉस में करेंगे 0.01 ना होने के बराबर। अगर आप Web20 में करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको 0 फीस के साथ आप जो है ना इसको सेंड कर सकते हैं। और हर की जो क्वांटिटी है ना वो आपके पास $10 $20। आपने क्या करना है, जिस भी एड्रेस में आपने सेंड करना है ना, यहाँ पर आपने इनकी रीड आपने कर लेनी है सब कुछ क्राइटेरिया। फ़ीस $0 है, मिनिमम आप $10 कर सकते हैं, अराइव इन 1 मिनट्स के अंदर हो सकता है। OBNB में करेंगे वहाँ पर भी आपको फ़ीस कम पड़ेगी और $20 आप सेंड कर सकते हैं कम से कम। ट्रोन में करेंगे $1 फीस पड़ेगी और आप 10 USDT कर सकते हैं। ये सब एक्सचेंजेस में आपके पास सेम इसी तरह से ऑप्शन आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी बिटगेट एक्सचेंज से अपना एड्रेस लेना है। आपने क्या करना है, कोई भी एक्सचेंज है आपने उसको ओपन
ओपन करना है, ऐड फंड्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपने क्या करना है, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऊपर टॉप पर सर्च का आएगा, आपने सर्च कर लेना है USDT, या फिर आपके पास नीचे पेयर भी आ जाएगा, आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना, अब इसमें एक चीज़ का आपने यहाँ पर पॉइंट जो है ना आपने नोट करना है। देखें, आप बिटगेट में करना चाहते हैं, गेट.io में करना चाहते हैं, जिसमें भी करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, बाइनेंस के थ्रू आप बिटगेट में करना चाहते हैं तो बाइनेंस पे भी आपका एक ही एड्रेस आपने नेटवर्क चूज़ करना है, और जहाँ जिस एक्सचेंज में आप रिसीव करना चाहते हैं वहाँ से भी आपने एक ही नेटवर्क चूज़ करना है। अब हमने क्या करना है, वेब20 पे करना है, यानी कि आपने क्या करना है, वेब20 पे आपने यहाँ पर क्लिक कॉपी कर लेना है एड्रेस, आपने सेम इसी बाइनेंस के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने एड्रेस को पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने नेटवर्क, अगर आपने ओप BNB का किया आपको विड्रा नहीं मिलेगा, इथेरियम का किया, किसी और नेटवर्क पे में किया आपको विड्रा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि हमने बिटगेट पे भी वेब20 चूज़ किया है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, वेब20 को चूज़ करना है। और यहाँ पर आपने क्या किया है, $10 हमने किया है, विड्रा पे क्लिक किया है। विड्रा पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड कर देने हैं। देख सकते हैं मेरा जो विड्रावल है वो डन हो चुका है, यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से रिसीव विड्रावल प्रोसेसिंग में आ रहा है। एड्रेसेस के थ्रू आपके पास 1 से 2 मिनट के अंदर ये डॉलर रिसीव हो जाएंगे। अब हमने किया क्या है, बाइनेंस से हमने बिटगेट एक्सचेंज के अंदर हमने USDT सेंड कर दिए हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सेंड करने हैं। आपने नेटवर्क बिटगेट में भी सेम आपने रखना है, और जब आप सेंड करने लगें, चूज़ जब आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क का, तो उस टाइम भी आपने क्या करना है, सेम रखना है। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको बात करूँ ना, यहाँ पर आप बाइनेंस से बिटगेट में करेंगे आपको वेब20 का एड्रेस मिल जाएगा। मैं अब आपको नेटवर्क बता रहा हूँ कि आपने कौन से चूज़ करने हैं। एक तो आपके पास वेब20 का नेटवर्क मौजूद होगा, ठीक हो गया। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन पे आपको वेब20 नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी वहाँ पर आपको ऑप्टस भी मिल जाएगा, ये भी आपके लिए बेस्ट है। अगर ऑप्टस नहीं भी यानी देखें, ऑप्टस आपके पास हर एक्सचेंजेस में आपके पास अवेलेबल होगा। अब देखें, अगर हम OKX की बात करें, डिपॉजिट क्रिप्टो पे हम जाते हैं। जाने के बाद हमने USDT को सिलेक्ट किया। USDT को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ट्रोन है, इथेरियम है, एक्सलेयर है, ऑप्टस है। यहाँ पर हमारे पास वेब20 नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने ऑप्टस को चूज़ करना है। OKX के लिए आपने ऑप्टस को चूज़ करना है। गेट.io के लिए भी आपके पास वेब20 आई थिंक नहीं होगा, वहाँ पर भी आपने क्या करना है, ऑप्टस को चूज़ करना है। बाकी मैग्जिक पे आपके पास, मैग्जिक एक्सचेंज हम काफ़ी यूज़ करते हैं ज़्यादा, उस पर भी आपके पास वेब20 का आपके पास एड्रेस अवेलेबल होगा, तो आपके पास ऑप्टस भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। यानी कि आपके पास जो बिग 2 नेटवर्क है ना, वो एक आपने BSC हो गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन, एंड वेब20, ये दोनों एक ही नेटवर्क होते हैं। इस चीज़ का आपने नोट कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्टस एड्रेस होगा, तो आप इस पे भी सेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों नेटवर्क जो है ना USDT के लिए आपके पास बेस्ट हैं। अब हम आते हैं वैलेट्स की तरफ। वैलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें हम अपने ऑफर्स के लिए हम सेंड्स वगैरह करते रहते हैं। तो सब वैलेट्स, OKX है, बिटगेट है, ट्रस्ट है, जो भी वैलेट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने डॉलर आपको नीड हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास ये ऊपर टॉप पर इस तरह के ऑप्शन होते हैं हर वैलेट के अंदर, सेंड, रिसीव, हिस्ट्री एंड मोर। तो आपने क्या करना है, स्वैप का भी आपके पास किसी वैलेट में ऑप्शन शो होगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने डॉलर सेंड करने हैं या फिर हमने रिसीव करने हैं वैलेट से वैलेट करेंगे, आप एक्सचेंजेस टू वैलेट करेंगे, जो भी आप करेंगे। सेंड करने के लिए आपने सेंड पे क्लिक करना होता है, लेकिन मैं पहले आपको इसमें रिसीव का जो ऑप्शन है उसका हवाले से बता दूं। अब हमने रिसीव पे क्लिक किया। रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपने USDT को चूज़ करना है। जैसे आप USDT को चूज़ करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास नेटवर्क सब के सब अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पर भी क्या करना है, बाइनेंस BNB चैन आपने करना है, ऑप्टस करना है। लेकिन एक चीज़ का मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, पॉइंट को नोट कर लेना, अगर आप वैलेट से एक्सचेंजेस में करेंगे, देखें आप वैलेट टू वैलेट करेंगे, आपके पास नेटवर्क सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। यानी अगर आप वैलेट टू वैलेट करेंगे ना, तो काफ़ी एड्रेसेस ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, यानी वहाँ पर आपके पास चांसेस थोड़े कम होते हैं कि आपके डॉलर वेस्ट हों। लेकिन एक्सचेंजेस में आप करेंगे ना, आप वैलेट से लेकर वैलेट से लेकर आप एक्सचेंज में करेंगे, तो आपके पास नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज से वैलेट करेंगे फिर भी आपके पास नेटवर्क अहम है। अगर आप वैलेट टू वैलेट करेंगे, वहाँ पर आपके पास चांसेस हैं, लेकिन हम ERC में करेंगे या फिर हम सोलाना में करेंगे या हम पॉलीगॉन में करेंगे और BTM में करेंगे, तो यहाँ पर नेटवर्क काफ़ी इनके एड्रेसेस सेम नहीं होते, चेंज हो जाते हैं। अब मैं आपको सोलाना का एड्रेस दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एड्रेस शो हो रहा है, एक ही वैलेट है। अब अगर हम BNB में चाहे ना, तो यहाँ पर देखें हमारे पास एड्रेस सेम नहीं है।
चेंज हो चुका है। तो काफ़ी यूज़र क्या करते हैं, इसी तरह इसी गलती में जो ना वो अपने डॉलर सेंड कर देते हैं। एक चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने एड्रेस जो भी लेना हो रिसीव पे क्लिक करना है, USDT पे क्लिक करना है, BEP20 है तो BEP20 यहाँ से चूज़ करना है, और एक्सचेंज से जब आप सेंड करने लगे ना तो वहाँ से भी आपने क्या करना है, अपना BEP20 नेटवर्क ही चूज़ करना है। सेम नेटवर्क सेम एक्सचेंज पे वैलेट है, जो भी है नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। जहाँ अगर आप सेंड भी कर रहे हैं आपने एक ही वैलेट नेटवर्क रखना है, रिसीव भी कर रहे हैं आपने एक ही नेटवर्क रखना है। अगर वैलेट टू वैलेट करना चाहते हैं वहाँ पर भी सेम होता है प्रोसेस, रिसीव एंड सेंड। अब अगर हम सेंड पे क्लिक करें, सेंड पे क्लिक करेंगे, USDT को चूज़ करना है, USDT को चूज़ करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास जस्ट एड्रेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर नेटवर्क का आपके पास ऑप्शन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपने ख्याल रखना है, छोटा सा पॉइंट है। अब क्या करना है, आपने सेंड पे आपने क्लिक करना है। ये मेरे एक और वैलेट है, उसके अंदर मेरे 2 टाइप के जो ना उसमें 2 नेटवर्क पे पड़े हैं USDT। मैं ये ओपन कर रहा हूँ और देखें अब मैं USDT पे क्लिक कर रहा हूँ ना, सॉरी यहाँ पर सेंड पे ऊपर कर रहा हूँ। ये मैं बैक कर लेता हूँ, ये मैंने सेंड पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, मैंने क्या किया, USDT को सिलेक्ट किया। अब USDT को जैसे सिलेक्ट करूँगा ना, देखिए मेरे एक पास यहाँ पर $3.8 BEP20 पे पड़े हैं, यानी कि BNB चैन पे पड़े हैं, और बाकी मेरे लीनियर नेटवर्क पे पड़े हैं। ठीक हो गया। यानी अब इसमें आपने क्या करना है, अगर आप लीनियर नेटवर्क पर करेंगे तो आपने एड्रेस भी लीनियर का लेना है, अगर आप BEP20 पे करेंगे तो आपने BEP20 का ही लेना है। और आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड करता जाऊँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट दी है। देखिए अब अगर आप वैलेट से आप सेंड करेंगे, यानी कि आप एक्सचेंज से वैलेट में करेंगे, हम ऑफ़र्स के लिए करते हैं, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जस्ट आपने वैलेट के अंदर BEP20 ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फीसेस पड़ती हैं। अगर आप ये डॉलर अब सेंड करूँ ना मैं BNB चैन पर, तो यहाँ पर मेरे पास कम से कम BNB के जो ना यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक हो गया, देन ही मैं ये सेंड कर सकता हूँ वैलेट के अंदर। अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं लीनिया में या फिर आपके पास ETH में पड़े हैं तो आपको अथीरियम की फ़ीस पड़ेगी। ठीक हो गया, यानी कि वैलेट्स के अंदर जो ना काफ़ी इश्यूज़ होते हैं आपके पास फ़ीस के हवाले से। तो आपने कोशिश करनी है, आपने BEP20 नेटवर्क ही चूज़ करना है, बाइनेंस स्मार्ट चैन के डॉलर ही आपने वैलेट के अंदर रखने हैं, और नेटवर्क के आपने नहीं रखने। कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे डॉलर, फॉर एग्जांपल ट्रोन नेटवर्क है, तो उस पर अगर हमारे पास डॉलर पड़े हैं 10, तो उसमें आपको $9 फ़ीस पड़ेगी सेंड करते हुए या सेंड करते हुए, तो आपको $1 जाकर बचेगा। यानी कि इसी वजह से आपने जो वैलेट्स होते हैं ना उनके अंदर सिंपल आपके पास जो बेस्ट नेटवर्क है वो BEP20 है। इसमें आपको फ़ीस बहुत ही कम लगेगी, 2 से 3 रुपए की लगेगी, आपका विड्रॉ डन हो जाएगा। बाकी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई अगर क्वेश्चंस हैं, कोई आपका प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।